आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। आज हम जिस विषय पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं और वो है परमेश्वर श्रेष्ठ चाहता है। हमारा परमेश्वर हमसे श्रेष्ठ चीज़ों की आशा करता है और उन्हें ही वो पसंद करता है। आइए एक अंश पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 3 पद से 8वें पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, इस इत्र को 300 दीनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने ये बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। यीशु ने उसे कहा, इसे मेरे गाड़े जाने के लिए रहने दे, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपके वचन को कुछ देर हम सीखना चाहते हैं, पर मानवीय बुद्धि से इसे सीखना और सिखाना असंभव है। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई ये किताब हम पढ़ें और पवित्र आत्मा में होकर ही इसे समझें और इसके अर्थों को समझकर इसके अनुसार आचरण कर सकें। आप हम सबों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, ताकि पवित्र वचन आपकी इच्छा में हम पढ़ और समझ सकें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र यीशु मसीह के पैरों पर उंडेल देती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आधा सेर ये बहुमूल्य इत्र कितनी मात्रा में होगा, और जब यीशु मसीह के पैरों पर उंडेला गया होगा तो सिर्फ पैर पर नहीं, लेकिन जिस क्षेत्र में यीशु मसीह के पैर थे वहाँ सब जगह फैल गया होगा, और उसमें इतनी सुगंध थी कि पूरा घर सुगंधित हो गया। मरियम अपना सर्वोत्तम लेकर, अपना सर्वश्रेष्ठ लेकर यीशु मसीह के पास आती है और उस पर उंडेल देती है। लेकिन उन्हीं का एक शिष्य इस बात से नाखुश होकर कहता है कि इस इत्र को 300 दीनार में बेचकर क्यों ना कंगालों को दिया गया। वो ये सोचता है कि यीशु मसीह के पैरों पर डाला गया इत्र व्यर्थ हो गया, वो बेकार हो गया, वो बह गया और उड़ गया। पर वो ये नहीं सोचता कि ये इत्र का उपयोग कोई ना कोई तो करता। संसार के धनाढ्य लोग इसका उपयोग करते और वो इसको अपने सिर में, अपने शरीर में या अपने कपड़ों में या जहाँ पर भी चाहते वहाँ पर लगाकर वो शान से घूमते। लेकिन क्या ये इत्र यीशु मसीह के पैरों पर डालने से बर्बाद हुआ? बहुत लोगों की धारणा ये होती है कि हम परमेश्वर को साधारण भी चीज़ देते हैं तो वो ग्रहण योग्य है। हमारा परमेश्वर दयालु है, वो उनको ग्रहण करता है, लेकिन वो ये चाहता है
कि आप और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को दें। और इसीलिए जब यहूदा इस्करियोती इस बात को कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि कंगाल तो तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे, ये इत्र इसने मेरे पैरों पर डालकर मेरी मृत्यु की बात को पूरा किया है। जो मृत्यु के समय ये नहीं लगा पाएगी, उसको उसने अभी लगा दिया है। आज हम जिस विषय पर विचार करना चाहते हैं और वो ये है कि परमेश्वर श्रेष्ठ चीज़ों को चाहता है। जब हम पुराने नियम में जाते हैं और निर्गमन उसके 25वें अध्याय के पहले पद से 40वें पद को देखते हैं, वहाँ पर मिलाप के तंबू के निर्माण का उल्लेख किया गया है। और हम देखते हैं परमेश्वर मूसा को आज्ञा देता है कि जो श्रेष्ठ चीज़ें हैं, जो सर्वोत्तम चीज़ें हैं, सोना है, हीरा है और इस प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं को वहाँ पर उपयोग में लाया जाए। जो वेदी बने उस पर सोना मढ़ा जाए, जो पात्र बने वो सोने के बने, शुद्ध सोने के बने। और उसके बाद जब हम निर्गमन उसके 28वें अध्याय के 5वें पद से 38वें पद में जाते हैं, वहाँ पर परमेश्वर उन याजकों के वस्त्र का भी उल्लेख करता है कि किस प्रकार से याजकों के वस्त्र बनेंगे। उस वस्त्र में सोने के तार का इस्तेमाल किया जाएगा। जो पटुका उनके सीने पर बांधा जाएगा वो बहुमूल्य पत्थरों का होगा, जिस पर कि इस्राएल के 12 गोत्रों का नाम लिखा जाएगा। और जो सिर पर वो पगड़ी बांधेगा और उसके ऊपर जो टीका होगा वो भी शुद्ध सोने का होगा और लिखा रहेगा यहोवा के लिए पवित्र। परमेश्वर ने मिलाप का तंबू जब बनवाया तो उसको अनमोल वस्तुओं से सुसज्जित कराया। और ये बात प्रकट करता है कि परमेश्वर ये चाहता है कि जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ें हैं, उत्तम चीज़ें हैं, उसकी आराधना में उनका उपयोग किया जाए, उनका को उसके आराधना भवन में लगाया जाए। और जब हम आगे बढ़ते हैं, राजा सुलेमान जब पत्थर परमेश्वर के लिए मंदिर बनवाता है तो हम देखते हैं कि नेव किस प्रकार से डालता है वो। जब हम पहला राजा उसके 5वें अध्याय के 17वें पद को देखते हैं, लिखा है, फिर राजा की आज्ञा से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसलिए खोद कर निकाले गए कि भवन की नेव गड़े हुए पत्थरों से डाली जाए। भवन की नेव जिसको कोई देखेगा नहीं बाद में, लेकिन राजा सुलेमान उस नेव में बहुमूल्य बड़े बड़े अनमोल पत्थर लगवाता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर के भवन में सर्वोत्तम होना जरूरी है। और उसके बाद जब हम पहला राजा उसके 6वें अध्याय के 15वें पद से 36वें पद में जाते हैं तो लिखा है कि और उसने भवन की भीतों पर भीतरवार देवदारू की तख्तबंदी की और भवन के फर्श के छत तक भीतों में भीतरवार लकड़ी की तख्तबंदी की और भवन के फर्श को उसने सनोवर के तख्तों से बनाया। और लिखा है कि भवन की भीतों पर भीतरवार उसने देवदारू की लकड़ी की तख्तबंदी की और उसमें इंद्रायण और खुदे हुए फूल लगाए और भीत के भीतर एक दर्शन स्थल यहोवा की वाचा का बनाया। और उस दर्शन स्थल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20-20 हाथ की थी और उसने उस पर चोखा सोना मढ़ा। और जब हम इस पूरे अंश को पढ़ेंगे हम देखेंगे कि इस प्रकार से बहुमूल्य वस्तुओं को वहाँ पर उसने इस्तेमाल किया। चोखे सोने और बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग वहाँ पर किया गया। किस लिए? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर
बहुमूल्य श्रेष्ठ चीज़ों को चाहता है और वो साधारण वस्तुएं लगाकर परमेश्वर का अपमान करना नहीं चाहता था। वो अपना प्रेम परमेश्वर के प्रति प्रकट करना चाहता था कि मैं कितना परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और किस प्रकार अपनी बहुमूल्य वस्तुएं परमेश्वर के भवन में मैं लगाऊंगा, और वो लगाता भी है। जब हम निर्गमन उसके 13वें अध्याय के पहले पद में जाते हैं, वहां पर परमेश्वर इस्राएलियों से एक मांग रखता है और लिखा हुआ है निर्गमन उसके 13वें अध्याय के पहले पद में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि क्या मनुष्य के क्या पशु के, इस्राएलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हों उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वो तो मेरा ही है। परमेश्वर इस्राएलियों से उनके ना सिर्फ जानवरों के लेकिन उन लोगों के भी पहलौठों को अर्थात जेठों को मांगता है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ पसंद करता है और वो चाहता है कि ये जेठे उसके नाम से अलग किए जाएं। लिखा है उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वो तो मेरा ही है। परमेश्वर मनुष्यों के पहली संतान को, उसके पशुओं की पहली संतान को मांगता है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ होती है, सर्वप्रिय होती है और पूरा आकर्षण परिवार का उसकी ओर होता है। लेकिन परमेश्वर उसी को मांगता है कि उसे तुम दो, क्योंकि वो श्रेष्ठ को पसंद करता है। और इसीलिए जब हम निर्गमन उसके 12वें अध्याय के 5वें पद में जाते हैं, परमेश्वर फसह के पर्व के लिए एक बात कहता है कि तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो। वो निर्दोष मेमने की मांग करता है। अंधे काने लंगड़े मेमने को वो नहीं कहता, वो कहता है ऐसा मेमना लाना जो निर्दोष हो और 1 वर्ष का हो, बहुत बूढ़ा ना हो, लेकिन वो 1 वर्षीय हो, क्योंकि परमेश्वर ऐसी चीज़ों को चाहता है। और जब हम गिनती उसके 26वें अध्याय में जाते हैं तो चाहे तीसरे पद को देखें, चाहे 9वें, चाहे 11वें और चाहे 19वें, हर जगह लिखा हुआ है निर्दोष 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 मेमना ही तुम मुझको बलि करना, क्योंकि परमेश्वर आपका और मेरा सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ चाहता है। जब हम मलाकी की पुस्तक में जाते हैं और उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं हम 7वें और 8वें पद को, तो वहां पर परमेश्वर कहता है तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं, इस बात में भी कि तुम कहते हो कि यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं, और जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा, वह तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम उसके पास अपनी उन चीज़ों को ले जाएं जो हमारे उपयोग की नहीं है या जो हमारी दृष्टि में बहुमूल्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके सामने उन वस्तुओं को ले जाएं, उन चीज़ों को ले जाएं जो कि बहुमूल्य हैं, जो संसार की दृष्टि में और हमारी दृष्टि में भी श्रेष्ठ है। आजकल बड़ी धारणा बनी हुई है, हम अपने अपने घरों में देखते हैं
अच्छी से अच्छी वस्तुओं को, अच्छे से अच्छे पत्थरों को, ग्रेनाइट को और नाना प्रकार की अच्छी अच्छी टाइल्स को हम अपने अपने घरों में लगवाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के भवन को सज्जित करने का समय आता है, तब हम साधारण चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। और यदि बहुमूल्य चीज़ें लगाई जाती हैं तो कहते हैं कि ये क्यों बर्बाद किया जा रहा है, इसका यहाँ पर क्या उपयोग है। जिस प्रकार से यहूदा इस्करियोती ने कहा कि ये इत्र यीशु मसीह के पैर पर डालकर क्यों बर्बाद कर दिया गया, इसको बेचना था अमीरों को और तब उससे 300 दीनार मिलते और हम उसको गरीबों में बांटते। अर्थात अमीर उस इत्र को, जो जटामासी का बहुमूल्य इत्र था, लगा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए वो बर्बादी है। यीशु मसीह को वो देना, यीशु मसीह के पैरों पर डालना, वो बर्बादी है। परमेश्वर आज भी हमारी इन्हीं भावनाओं को देख रहा है। हम अपने परमेश्वर के प्रति, उसके कामों के प्रति क्या कर रहे हैं। मुझको अच्छी तौर से याद है, एक बहन अक्सर रविवार के रोज कुछ सब्जी या फल भेंट में चढ़ा देती थी और उस सब्जी, उस फल को विश्वासी लोग ऊंची कीमत में खरीद लेते थे। कुछ समय बाद मुझको शिकायत मिली कि वो जो चीज़ें चढ़ाती है वो सड़ी गली होती हैं। और तब जब हमने उसकी गहराई में गए तो पता चला कि वो महिला ट्रेन में फलों को बेचती थी और शनिवार को जो फल उसके बच जाते थे उसको वो संडे को भेंट में चढ़ा देती थी। और तब हमने उसको समझाया, परमेश्वर ऐसी भेंट जो कि निकम्मी हो गई है, जो आपकी बिक नहीं रही है, उसको परमेश्वर के भवन में मत लाइए। किसी गरीब को या आप जैसा उचित समझते हैं उसको बांट दीजिए, लेकिन ऐसी भेंट लाकर हम उम्मीद करें कि परमेश्वर की आशीष हमको मिलेगी, तो मलाकी में परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, तुम ऐसी भेंटें मत लाओ। परमेश्वर ऐसी चीज़ों को जो हमारे लिए अनुपयोगी हो गई हैं, परमेश्वर को देकर कई बार फटे नोट हम धन्यवादी में या भेंट की थैली में पाते हैं। क्या ऐसी भेंट परमेश्वर को ग्रहण योग्य है? हम अपने जीवनों पर विचार करें। परमेश्वर का भवन टूटा फूटा है, हम अपने भवनों को अच्छे से अच्छा बना रहे हैं। क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है? जब हम हग्गै की पुस्तक में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, हग्गै 1 उसके 4 पद में, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। हम परमेश्वर के भवन की चिंता नहीं करते, लेकिन अपने भवनों की चिंता करते हैं। और तर्क में कहते हैं, परमेश्वर इन हाथ के बनाए हुए ईंट पत्थर के घरों में नहीं रहता। सच्चाई है, हमारा परमेश्वर इन भवनों में नहीं समाता, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि उसके लोग अपने परमेश्वर को दूसरा दर्जा दें। और इसलिए हग्गै उसके पहले अध्याय के 5वें पद में लिखा है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। जब हम परमेश्वर के भवन की, परमेश्वर की चिंता नहीं करते और हम अच्छी चीज़ों को अपने लिए रख लेते हैं, तो
निश्चित रूप से हमारे जीवन से भी भरपूरी चली जाती है और घटती चली आती है, और घटाओ और घटते जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। परमेश्वर जब देखेगा कि हमने उसके भवन के लिए परिश्रम किया है, उसके भवन के लिए हम ऊपर गए हैं, तो वो उसको देखकर प्रसन्न होगा और वो कहता है कि मुझको इससे खुशी होगी और मेरी महिमा होगी। आज हम अपने घरों को अपनी महिमा के लिए सजा रहे हैं और परमेश्वर के भवन को सूना छोड़ रहे हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपने इस स्वभाव को छोड़ दें और अपने घरों के समान अपने परमेश्वर के भवन की भी चिंता करें। प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय के 15वें पद से 21वें पद में जब हम जाते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से जो परमेश्वर का स्वर्गीय घर है अर्थात स्वर्गीय स्थान है उसकी क्या स्थिति है। और लिखा है, जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और फाटक और उसके शहरपना को नापने के लिए एक सोने का गज था और वो नगर चौकोर बसा हुआ था, उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर थी और उसने उस गज से उसको नापा। और जब लिखा है शहरपना के लिए कि शहरपना की जुड़ाई यशब की थी और नगर ऐसे चोखे सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उसकी नेव के लिए लिखा है कि बहुमूल्य पत्थर थे और लिखा है कि उस नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। हमारा परमेश्वर जिस स्थान पर है और जहाँ पर हमको ले जाना चाहता है वो इतना भव्य है, इतना बहुमूल्य है, तब हम उसकी गणना संसार में क्यों इस प्रकार करते हैं। हमको इस बात पर विचारना होगा और यहूदा इस्करियोती के स्वभाव को छोड़ना होगा जो ये कहता है कि यह बहुमूल्य इत्र यीशु मसीह के पांव पर डालकर बर्बाद कर दिया गया, इससे गरीबों की सहायता होने थी। हम विचार करें, हमको गरीबों की चिंता करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के भवन को या परमेश्वर के लिए अलग की गई चीज़ों को दूसरे दर्जे का कर दें। हमको उसके लिए सर्वश्रेष्ठ देना होगा। प्रभु उसको स्वीकार करेगा और कहता है, मैं देखकर उसको प्रसन्न होऊंगा और उससे मेरी महिमा होगी और तुम आशीषित होगे। जो हमारे जीवन में भरपूरी नहीं है वो भरपूरी आ जाएगी और हमारी गरीबी समाप्त हो जाएगी यदि हम परमेश्वर के लिए भी वैसा ही श्रेष्ठ करते हैं जैसा अपने अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के लिए श्रेष्ठ करने वाले हों। आइए दुआ करें। प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके लिए श्रेष्ठ करने वाले हो सकें, अपना सर्वोत्तम आपके लिए खर्च करें। हमारा घर सुसज्जित हो या ना हो, लेकिन आपका भवन सुसज्जित हो। आपके वो कार्य जो कि आप करवाना चाहते हैं ऊंचे से ऊंचे दर्जे की चीज़ों से किए जाएं ताकि आपकी महिमा हो, आप प्रसन्न हो और हम भी आशीषित हो सकें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।